तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे नहीं फोड़ते हैं कि तुम्हारी फट जाती है तुरंत भर में, समझ गया ना। संसद में बैठे विपक्ष के नेता के में लगी हुई है यार। अब ये देश प्रभु श्री राम का है, अल्लाह मुल्ला का देश नहीं है। ऐसा आदमी का डांर में मिर्चैया परका, कपार में बम और गोर में छुरछुरिया, तीनों धरा देना चाहिए। पट 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 करने के सौंसे जब किसी मुस्लिम नेता को देखे हैं कि अपने धर्म के बारे में कुछ उल्टा पलटा बोलने के लिए? ईद में नहीं करता है बकरी तकरी, उस पर नहीं होता है भूमि प्रदूषण। एक बार दीपावली त्योहार आता है इतना बम मारेंगे कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो जाएगा। सबसे ज्यादा पेड़ काटा जाता है क्रिश्चियन धर्म में। जिस प्रकार कुछ लोगों द्वारा दिवाली पर कहा जा रहा है कि पटाखे मत फोड़िए, प्रदूषण फैल रहा है। नेता के जीत पे बम फोड़िए। जितना नेता जीतता है, जब चुनाव होता है तो सब इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी ऑफिस सामने धाए धाए पटाखा फोड़ता है। आ दीपावली पे पटाखा नहीं फोड़िए। ऐसा आदमी का डांर में मिर्चैया पटाखा, कपार में बम और गोर में छुरछुरिया, तीनों धरा देना चाहिए। पट 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 करने के सौंसे जब देश भ्रमण करेगा तब समझ में मैंने गाजा यूक्रेन का लड़ाई में बम फोड़ा, उससे प्रदूषण नहीं हो रहा है। हम मिर्चैया जला देंगे तो इससे बेसी धुआं प्रदूषण फैला रहे, वातावरण दूषित हो रहा है। वातावरण दूषित हो रहा है तो मान लीजिए हवा जिस दिन साफ होगा वातावरण ठीक हो जाएगा। ये जो बोल रहे हैं इसके बोली से दिमाग जो दूषित हो रहा है वो साफ कौन करेगा? वातावरण से ज्यादा दिमाग। ये लोग ड्रामेबाजी करता है, ये लोग ईद में नहीं करता है बकरी तकरी, उस पर नहीं होता है भूमि प्रदूषण। पॉलीथीन जो ये लोग पूरे देश में पॉलीथीन से लेता है, पॉलीथीन जिस जमीन पर पड़ता है 100 साल तक कोई पौधा नहीं हो सकता है, उससे नहीं होता है सॉइल पॉल्यूशन। ये लोग नाटक करता है। ये लोग को दीपावली से दिक्कत है, पॉल्यूशन से कोई ड्रामा से लोग को मतलब नहीं है। ये लोग को दीपावली से दिक्कत। कह रहे मिठाई बांटिए, खुशियां मनाइए, क्या जरूरत है आतिशबाजी करने की? तो पार्टी ऑफिस में आए के बाद पटाखा नहीं छोड़ेगा, खाएगा बाप क्रिया। आए के बाद जीतने के बाद हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे, तो मिठाई बांटेंगे। ये लोग नाटक करता है। फिर हम वही बात कर रहे हैं भाई, एगो सेंटीमेंट का हर्ट पहुंचा के दूसरा सेंटीमेंट का वोट मिल जाए, लोग वो चक्कर में है, वो होने वाला है नहीं। कुत्तों को दिक्कत होती है, जानवरों को दिक्कत होती है, आप तो शांति से मना ले रहे हैं त्योहार। उनको दिक्कत हो रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है तो क्या है? आप बोले कि कुत्तों को दिक्कत होती है, जानवरों को दिक्कत होती है, और फिर आप करें उनको दिक्कत हो रहा है। आप उनको कुत्ता बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, खुद बोले अभी कि कुत्ता की दिक्कत होता है। वो लोग बोल रहे हैं कि जानवरों को दिक्कत होती है, आप प्रदूषण फैलाते हैं, आग जलती है, कितने घर जलते हैं, कितनों का नुकसान होता है। क्या जरूरत है? क्या वो घर जला है? अब गरीब रथ एक्सप्रेस आ रही थी बिहार पंजाब से, उसमें एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रेन मार लग गई। पटाखा फोड़ने से ट्रेन जल गया। किसका लापरवाही है? किसका लापरवाही? उसमें दीपावली क्या दोष है? ये लोग सब चीज़ को त्योहार से जोड़ करके ये लोग ड्रामेबाज। हम साल में एक बार दीपावली त्योहार आता है इतना बम मारेंगे कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो जाएगा। जो रोक बम मारेंगे एकदम बम, मतलब जो होता है दीपावली वाला बम, और जो रोकेगा पूरा बम पे बम मारेंगे वो धुआं धुआं हो जाएगा। वातावरण नहीं दूषित होगा? कोई दूषित नहीं होगा। ये लोग का विचार दूषित हो गया है, कोई वातावरण दूषित नहीं होता है। तो उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो दीपावली पे खास तौर पे टिप्पणी करते हैं टारगेट करके कि ये लोग गायब हो जाएगा? उसी दिया में जैसे बत्ती जलता है, ये लोग भी जलते जलते राख हो जाएंगे। बिहार से मधुबनी जिला से पूरा माउंट एवरेस्ट दिख रहा था। वातावरण साफ था तब ना पहाड़ दिखा। माउंट एवरेस्ट 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है वहाँ से। तैयो मधुबनी जिला सब छत पे ऐसे देखते, वीडियो वायरल हुए, फोटो बजाते हैं, वैसे नहीं बोल रहे पूरा। इसका मतलब कि एयर इंडेक्स कितना अच्छा है। इतने दिन दीपावली में पटाखा फोड़े तैयो हवा साफ है। ये क्या दर्शाता है कि दीपावली से दिक्कत नहीं है। तो फिर किस चीज से दिक्कत है? दिक्कत है इनको त्योहार से। दीपावली क्यों मनाया जाता है? राम जी आए थे उनके खुशी में। दीपावली दिक्कत है, राम जी आए थे उस खुशी में ही तकलीफ पहुंचाना चाह रहा है। इसको भगवान तकलीफ इसका दूर करेंगे। अभी सत्ता से बाहर 200-400 साल और बाहर रहेंगे। तो भाई राम जी आए थे तो जरूरी है पटाखा छोड़ना। तो कौन चीज छोड़े? अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज से सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान आता है। आपने देखा भी होगा, दीपावली पे लेके तथाकथित वो बयान देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी बोले कि क्रिश्चियनिटी में, क्रिसमस में जो है सो जिस टाइप का लाइट जलाया जाता है, आप लोग दिया हुआ जला के लोग क्या आप लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पेड़ काटा जाता है क्रिश्चियन धर्म में। जिस टाइम क्रिसमस आता है जाके इतिहास उठा के देख लीजिए। पेड़ काटने से क्या होता है? सॉइल यूजर होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, एक से एक पॉल्यूशन। सबके जड़ पेड़ काटना है, हवा दूषित होता है। मेन चीज़ यही ना, ऑक्सीजन पेड़ देती है, उसको काटा जाता है क्रिसमस में। तो आप कह रहे वो बढ़िया है। सब जगह भुकभुकिया बोले दिया से बहुत रोजगार मिलता है। जो चीनी मिट्टी के दिया बेचता है तो बेचारा कुम्हार जाति के लोग हमारे बेचते हैं भाई हमारे, वो बेचारा साल भर इंतजार करता है कितना दिया हमारा बिकेगा। बत्ती वाले को रोजगार मिलता है, तेल वाले को रोजगार मिलता है, ये लोग ड्रामा करता है। मेरा नाम शुभम कुमार है। जो लोग को भी दिवाली में पटाखे छोड़ने से अगर दिक्कत हो रहा है तो भैया हम लोग पटाखे रोड पे छोड़ते हैं, रोड पे बम फोड़ते हैं। तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे नहीं फोड़ते हैं कि तुम्हारी फट जाती है तुरंत भर में, समझ गया ना। हमको तो समझ में, तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे थोड़ी छोड़ रहे हैं कि तुम्हारा फटा हुआ है। अब भगवान श्री राम आए हुए थे
रावण को मारकर घर वापस आए थे, इसी के खुशी में दिवाली मनाया जाता है। अब ये देश जो है प्रभु श्री राम का है, किसी मुल्ला अल्लाह का देश नहीं है। समझ गया ना बात को? ये प्रभु श्री राम का देश है। यहाँ चलना होगा तो प्रभु श्री राम के नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, सनातन धर्म के नीति के हिसाब से चलना पड़ेगा। दूसरे धर्म का अगर लाइएगा कानून तो याद रखिएगा वही कानून। शोर शराबा मनाते हैं, दूसरे लोग भी धर्म अपना शांति से मनाते, तो आप लोग का है शोर शराबा? उन लोग को दूसरे धर्म से कोई मतलब थोड़ी है। यहाँ तो आपका विपक्ष का कोई नेता देख लीजिए, राहुल गांधी हो, बिहार के आपका तेजस्वी यादव हो, लालू खान हो, चाहे कोई को भी देख लीजिए, अखिलेश सिंह मुल्ला हो, जिसको भी मतलब है ना। अखिलेश सिंह यादव, अखिलेश मुल्ला कहिए भैया, वो मुल्ला मुलायम का बेटा है, वो हिंदू का बेटा नहीं है। अगर हिंदू का बेटा रहता ना तो रियली बता रहे हैं, जो हिसाब से आप कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो आप ललकार के मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी आप आगे बढ़िए मथुरा मंदिर के लिए, हम यादव हम कृष्ण वंशज आपके साथ है। लेकिन वो नहीं बोलेगा, मंदिर के खिलाफ के बारे में नहीं बोल सकता है। लेकिन हाँ, मस्जिद देखिए, मस्जिद बनाने के लिए अखिलेश मुल्ला तुरंत लहंगा पहन के मुजरा करने लगेगा। समझ गया ना? अच्छा, कल उनका बयान आता है इसी दिवाली पे लेके कि क्यों आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी से देखिए सब जगह दीपक जलता है, प्रकाश उलता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात विपक्ष का यही दिक्कत है कि विपक्ष का कहनाम था कि मोहम्मद का घोड़ा भी उड़ सकता था, जीसस भी 4 कील पे टंगा सकते थे, बुद्ध भी 6 महीना तक भूखे रह सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम जो थे ना वो काल्पनिक थे। इन लोग का कहना यही रहता है। सारे मजहब को तो आप ऊपर मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म को जो है ना आप नीचे दिखाने का काम करते हैं, तो ये चलेगा नहीं। आपने शुरू से इतिहास दबाया, आप उस इतिहास को पढ़ाते ना कि जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाए, लेकिन भगवे से समझौता करने का काम नहीं किया। लेकिन आप लोग इतिहास पढ़वाते हैं बाबर नाम के 2 कौड़ी के हिजड़ों के साथ, अकबर जैसा साला हिजड़ा के साला, ये सब का इतिहास पढ़ाते हैं। इस पर क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव टिप्पणी करते हैं कि दिवाली में क्या रखा है, पैसे खर्च करते हो, क्रिश्चियनिटी से सीखो, हर जगह प्रकाश होता है, खुशियां मनती, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, कैमरामैन से एक चीज फोकस करेंगे, इधर आइए। देखिए, ये जो है ना बिहार की धरती पर अभी दीपक जल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, लेकिन ये आग जो है ना कुछ संसद में बैठे विपक्ष के नेता के गांव में लगी हुई है आग। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। ये आग जो है, जो हमारे सनातन धर्म और दीपावली के बारे में बोलते हैं, दशहरे के बारे में बोलते हैं ना, उनके पीछे गांव में लगा हुआ आग है। समझ गए ना? गांव फटी हुई है। हम पहले ही बता दिए हैं कि बम पड़ाकों से आपको दिक्कत है, आपके पिछवाड़े के पीछे नहीं फोड़ रहे हैं हम बम की, आपका गांव फट रहा है। समझ गए? हम लोग बम रोड पे फोड़ रहे हैं। अब ये देश प्रभु श्री राम का है, अल्लाह मुल्ला का देश नहीं है। यहाँ श्री राम के नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो हम बता नहीं, जलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दे रहे हैं कि ये देश जो है ना प्रभु श्री राम के नीतियों के हिसाब से चलेगा। अभी प्रभु श्री राम के आदर्श पे चल रहे हैं तो मर्यादा में चलने दीजिए। और जिस दिन अगर दादा परशुराम का आदर्श अगर अपना लिए ना, एक भी मुल्ला बचेगा नहीं, एक भी विपक्ष भारत में नहीं बचेगा। अच्छा सर, ध्रुव राठी और बॉलीवुड के कई एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका बयान आता है, स्टोरी लगाई जाती है कि प्लीज पटाखे मत फोड़िए, प्रदूषण होता है, एनिमल्स को दिक्कत होती है, इस पर क्या कहेंगे? ये कुत्ता कौवा का बात मेरे सामने मत कीजिए। ये बॉलीवुड में जो भांड बैठे हुए हैं ना, जो सनातन विरोधी काम कर रहे हैं ना, तुम लोग अपना मजहब देखो। हम लोग के धर्म में इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं है। हम लोग के धर्म में 9 साल की बच्ची को भी पूजा जाता है और दूसरे धर्म में 9 साल की बच्ची को टांग उठाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग उस धर्म को, मजहब को मानने वाला काम नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है भाई तो कल दीपावली है, इतना बम छोड़ेंगे, इतना बम छोड़ेंगे। ये हम दिखा दे रहे हैं आपको कि इसको हम दे दे रहे हैं। जिसको भी चाहिए 50 रुपये ले लो, बरनौल खरीद लो, पिछवाड़ा तुम्हारा आउ जलेगा। बरनौल? हाँ, बरनौल का जरूरत तुम लोग को पड़ेगा। कल के दिन दीपावली है ना, देखिएगा कितना बम फूटेगा। और इतना धुआं करेंगे दीपावली में बम के साथ ना, कि धुआं के साथ तुम्हारा चरित्र जो है ना वो धुआं हो जाए। दूसरे मजहब के पर्व पे आरोप लगा ही नहीं सकते हैं। ये लोग बकरीद में क्यों नहीं कहते हैं कि इतना बकरा कटता है? ये लोग कभी आज तक बोले हैं? कभी बोलेंगे? सब नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि इनको दिक्कत है सनातन धर्म से। अरे यही तो कहिए, आज तक किसी मुस्लिम नेता को देखे हैं कि अपने धर्म के बारे में कुछ उल्टा पल्टा बोलने के लिए? कभी नहीं बोल सकता है। लेकिन ये नस्ल का कुत्ता जो है ना हिंदू धर्म में ही पाया जाता है, जो हिंदू धर्म में होकर भी, सनातन धर्म से बिलोंग करने के बावजूद भी सनातन धर्म के बारे में उल्टा पल्टा बोलता है।